दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024, सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक यानी लास्ट मंथ तक का अपडेट है। इसमें दोस्तों समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नीशियन और रेलवे एनटीपीसी जो भी एग्जाम है उसको देखते हुए सबसे पहले हम लोग जो है 15 प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से कवर करते हैं। 5 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, छठा सेट है आज। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है स्टार्टिंग का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, 5 सेट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एडिटोरिया करंट अफेयर 2024 नाम से चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग सभी जो भी वीडियो है, छोटा छोटा वीडियो है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सभी जाके कंप्लीट करिए। दोस्तों, बहुत जल्द मैं जो एनटीपीसी का और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट पिछले प्रीवियस ईयर का शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग जरूर जुड़िए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सक्षम ऐप जो है इसका उद्देश्य है, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है। तो सक्षम ऐप का उद्देश्य है कि दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग, उनको चुनाव संबंधित अनुकूलित सेवा प्रदान करना, यह है सक्षम ऐप का उद्देश्य। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इन दो कथनों के अनुसार जो है ये दो सत्य कथन का चयन करना है इन कोट में से। ठीक है, तो पहला हमारा कथन कह रहा है कि अभिनेत्री संजना शांघी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजना शांघी जो एक अभिनेत्री है, संजना शांघी, इसको जो है स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हमारा एक नंबर सही हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये गलत है हमारा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला हमारा सही हो जाएगा। हमारा पहला कोड गलत है और दूसरा पहला सही है और दूसरा गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये दोस्तों ये भारत पे का नया सीईओ नहीं है, इसका है नलिन नेगी। नलिन नेगी जो है सीईओ है इसका। ठीक है, किसका? भारत पे का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों कोड पर ध्यान करने, कभी असत्य सत्य कथन पूछ रहा है और कभी असत्य पूछ रहा है, यानी गलत पूछ रहा है, तो इसके अनुसार हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बिल्कुल सही है ये, कि ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है इसका संबंध किससे है? बृहस्पति ग्रह से है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों हमारा ऑप्शन सही है। और असत्य पूछ रहा है तो न एक और दो, दोनों जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये गलत है और दूसरा भी सही नहीं है। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति से नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। और ये एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों गलत है। ठीक है, असत्य है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, द्वारा समर्थन मिला है। तो कहाँ पर किया है ये प्रारंभ? दोस्तों किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेंगलुरु। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। पहला जो रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन है ये कह रहा है दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया है। ये किया गया है नेपाल के काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में इसका आयोजन किया गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका कह रहा है 3 को कूट दिया हुआ है ये, और इसके आधार पर असत्य कथन का चयन करना है हमें। तो कह रहा है कि भारत की
कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 60 वर्ष की आयु के बीच है। ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। हमको असत्य वाला पूछ रहा है, हम असत्य वाला आंसर मारेंगे। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या कह रहा है कि 68% 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का है, तो बिल्कुल ये सही हो रहा है। दूसरा कह रहा है भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह इतना प्रतिशत था, तो ये भी बिल्कुल सही है, इतना 30% था। तो हमारा कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, तो हमारा असत्य हो जाएगा 2, यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा बी में 3, सॉरी तीसरा ये सही है और ये हमारा ये गलत है तीसरा, तो हमारा आंसर सी हो जाए, बी हो जाएगा। 3 नंबर कूट गलत है। ठीक है, भारत में पुरुष का जो है जीवन प्रत्याशा यानी एवरेज जो आयु है वो 71 वर्ष है और महिला का 74 वर्ष है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये कह रहा है बाल विवाह 33 था, तो ये नहीं था, ये गलत है तीसरा। तो हमारा आंसर असत्य कथन वाला चूज करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय कह रहा है। छठा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा पर, इसका कह रहा है विषय क्या था दोस्तों? इसका विषय था अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A किससे संबंधित है? तो 244 अनुच्छेद दोस्तों ये असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। 244A जो अनुच्छेद है ये असम राज्य से संबंधित है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और इसमें असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड WORL वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया WTO का फुल फॉर्म, यानी इसका हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसके द्वारा जारी करता है डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। ये क्या सही है? ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दूसरा कह रहा है कि इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसरो जो प्रमुख है हमारे इसरो, ठीक है, इंडियन रिसर्च जो है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म है। तो इसके जो प्रमुख है, हेड है, वो बोले हैं कि 2028 तक हम चंद्रयान 4 को मिशन लॉन्च करने की घोषणा करेंगे, हम करेंगे मिशन चंद्रयान 4 मिशन 28 तक लॉन्च करेंगे। तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन में क्या करें कि असत्य कथन का चयन करें, तो हमारा दोनों गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करना है, 2 कथन दिया हुआ है और इसमें से सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं कि खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध कहता हरियाणा राज्य से है। तो जी हाँ, हरियाणा राज्य से है। कालेश्वर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 मिलियन हो गया है, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सत्य चूज करना है, तो हो जाएगा कौन सा? सी। 1 और 2 दोनों सही है, हमारा सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्काई ट्रैम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? किस एयरपोर्ट ने जीता है? कि दोस्तों हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है, हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल जो है ओरागुट्टा की खोज की है। ओरागुट्टा की खोज की है, यह निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? जो ओरागुट्टा है ये महापाषाणिक स्थल है ओरागुट्टा, इसका खोज किया है अभी हाल ही में पुरातत्वविद, कह रहे किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तेलंगाना। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है। ठीक है, फिलीपींस से हमने क्या बेचा है? ब्रह्मोस
जो क्रूज मिसाइल हमारा उस किसको दिया है, फिलीपींस को दिया है। इसके बारे में 3 कथन दिया हुआ, इसको देखकर पढ़ के बताना है कि क्या सही है, और इसमें से सही वाला चूज करके हमें आंसर मारना है, ठीक है। तो इसका हमारा पहला कह रहा है तो पहला कह रहा है कि ब्रह्मोस जो है भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है। बिल्कुल सही है, विकसित किया गया भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत। दूसरा कह रहा है कि यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत जो इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने के का निर्णय लिया है। ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 किसी में नहीं है, तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा। ये चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सोम्पेन जनजाति के संबंध में बताना है और उपरोक्त में से सही कथन का चूज करना है, ठीक है। तो हमारा पहला कह रहा है कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है। ये सही है, ठीक है। सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, ये सही है। दूसरा कह रहा है यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में निवास करती है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या 229 है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 किसी में है, तो हाँ इसमें है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में सही कथन कह रहा है कौन सा है, तो इसमें सही हो जाएगा कि यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा केवल डी। ऑप्शन केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया है। कौन सा जनजाति है, तो ये है ब्रू जनजाति, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रू जनजाति। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो पहला कह रहा है इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही है, पहला नंबर। दूसरा कह रहा है कि इसे हिमाचल प्रदेश के नापथा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC पुरुष T20 कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। किसको किया गया है, ये किया है युवराज सिंह को। ऑप्शन बी हो जाएगा युवराज सिंह। 19 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजिंजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है। किस पोर्ट को दी है दोस्तों, ये दी है केरल पोर्ट को। ऑप्शन डी हो जाएगा केरल पोर्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है। जो 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया है, इसका थीम क्या है। तो दोस्तों इसका थीम है कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना है। ये इसका थीम था। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है GAIA BH3। गाइया BH3 इसका नाम रखा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों फनीगिरी जो बौद्ध स्थल है ये किस राज्य में है, तो ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेलंगाना। 23 नंबर क्वेश्चन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। तो किसके बीच है दोस्तों, यह इसरो और जाक्सा। इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, तो इसरो है अपना भारत का।
इसरो अपना कहाँ का है, इसरो अपना भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। और जाक्सा का दोस्तों, ये जाक्सा जो है ये जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जापान, ठीक है। जाक्सा कहाँ का है, जापान का है। अगला देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग, जेड छोटा आई और बड़ा जी, ठीक है, जिग शुरू की गई है, नई समर्थित मुद्रा है। तो कहाँ शुरू की गई है, ये दोस्तों शुरू की गई है जिम्बाब्वे में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिम्बाब्वे। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है। तो ये दोस्तों किस प्रजाति से संबंधित है, ये तितली है। क्या है, नेप्टिस फिलारा एक प्रकार की तितली है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ये दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो डस्टलिक जो है अभ्यास दोस्तों किसके किसके बीच हुआ है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है डस्टलिक अभ्यास, ठीक है। और ये किसका अभ्यास है, तो नौ संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। डस्टलिक जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो किसके बीच है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है। तो VA रेसनेट 50 जो है ये क्या है दोस्तों, ये है AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। AI उपकरण है जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है। सबसे कम किस देश की है दोस्तों, यह भारत की, अपना प्यारा देश भारत का है, बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो साइबर के मामले में दोस्तों भारत को 10वां स्थान मिला है साइबर अपराध के मामले में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। कौन सा रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो प्रकाशित की जाती है विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। ये तीनों के तीनों जो है किसके द्वारा, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 और 3। विश्व आर्थिक आउटलुक IMF के द्वारा, IMF हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये तीनों रिपोर्ट जारी करता है, कौन कौन, विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, ये तीनों जारी करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय यानी LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसको दिया गया है, ये दोस्तों दिया गया है नासा को, ऑप्शन डी हो जाएगा नासा, ठीक है। नासा कहाँ है, ये नासा जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। पहली बार लॉन्च किया, पहला इसलिए महत्वपूर्ण है, किस देश ने किया है दोस्तों, ये किया है रूस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है, ये दोस्तों क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को जो है IMF का फिर से MD नियुक्त किया गया 5 साल के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने पहला देश बन गया, कौन सा देश है, 300 नाइजीरिया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस वर्ष तक जो है इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का ये निर्णय लिया है। तो किस वर्ष तक है दोस्तों, 2030 तक। इसरो कहाँ का एजेंसी है दोस्तों, भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। जो निर्णय लिया है कि हम लोग जो है अंतरिक्ष में कचरा मुक्त बनाएंगे, कब तक अंतरिक्ष को कचरा मुक्त बनाएंगे, 2030 तक।
37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रेम सिंह तमांग जो दोस्तों ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। इसका 2024 का थीम क्या था विश्व विरासत दिवस का? इसका थीम था विविधता की खोज करें और अनुभव करें, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तिरंगा बर्फी दोस्तों कहाँ से? वाराणसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तिरंगा बर्फी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है और ये कहाँ का है? तो वाराणसी का है। कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई दोस्तों किससे संबंधित है? ये नासा से संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ पर स्थित है? ये तो माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडोनेशिया। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जो जी मैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? ये हुआ है योकोसुका जापान में। हाल ही में जापान और भारत का समुद्री अभ्यास है मैक्स 2024 कहाँ हुआ? ये योकोसुका जापान में हुआ है। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ये अबू धाबी में हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भगवान महावीर निर्माण महोत्सव कहाँ किया उद्घाटन? ये किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? यानी ड्रग का वहाँ काफ़ी ज़्यादा में उपयोग होने लगा जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। कहाँ किया गया है? ये सियरा लियोन में किया गया, ऑप्शन बी है लियोन। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका नाम क्या है? गमाने। तो गमाने का नामकरण किस देश ने किया है दोस्तों? तो गमाने का नामकरण जो है इस्वातिनी ने किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस्वातिनी ने इसका गमाने नाम दिया है चक्रवात का। 47 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है EIU द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? कौन सा देश माना जाता है दोस्तों? ये मानता है सिंगापुर, ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? ये दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य है के स्टार हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो ये दोस्तों हासिल किया है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया, 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है कृत्रिम सूर्य है के स्टार। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। 49 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? अभी हाल ही में यूरोपीय संघ का देश है, कौन सा देश है जो मनोरंजक कैनाबिस है इसका उपयोग को वैध कर दिया है? तो कौन देश कर दिया है दोस्तों वैध? किया जर्मनी, ऑप्शन डी हो जाएगा जर्मनी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंध को क्यों तोड़ दिया है? राजनयिक संबंध तोड़ दिया है क्यों? क्योंकि क्विटो में मैक्सिको के राजदूत में पुलिस प्रवेश के बाद, क्विटो में मैक्सिको के जो राजदूत थे दूतावास में पुलिस उसमें घुस गया था अंदर, इसलिए जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है कौन है? एंड्रेस मैनुअल लोपेज
ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी अपना जितना भी राजनयिक संबंध है, मेक्सिको ने इक्वाडोर से अपना सभी राजनयिक संबंध को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उस मेक्सिको के दूतावास में जो है पुलिस प्रवेश कर गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में दोस्तों हम लोग जो है अब रेलवे संबंधित प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ये हो गया ड्राइवर में से कौन सा सेट आप लोग जो है पहले करना चाहते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। आप लोग जो कमेंट करेगा उसी सेट को पहले प्रारंभ किया जाएगा। साथ में आप लोग को अगर दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।